यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली स्वाति अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी बुरी तरह पागल हो चुकी थी कि अपने पिता और दो भाइयों को एक अनजान आदमी की हत्या करवा के झूठे मुकदमे में फंसा दिया। लेकिन जब स्वाति कैमरे के सामने आई और पुलिस हिरासत में थी तो उसके तेवर पूरी तरह से बदल गए। जो अभी तक ये सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही थी, कैमरे के सामने सारा का सारा इल्जाम उसी बॉयफ्रेंड मनोज पर डाल दिया। स्वाति, ये बताओ, आपने जो मर्डर की ये पूरा हुआ है, आपकी जानकारी में था? सर मेरी कोई जानकारी नहीं थी, मुझे बताई थी, मैंने इससे मना करी थी। मना करने के बाद मैं ये कह रहा तुझे मार दूंगा, तेरे घर वालों को ऐसा कर दूंगा, ये सब बोल के मैं कही जैसा तू कर रहा है वो करता रहा, मेरे पल्ले मत पड़ी। तो ये सब होया था मैटर। तो मतलब इसने आपको बताई थी ये पूरी? पर बताई थी, मैंने इससे बहुत मना करी थी। मैंने कोई फायदा ना, मत कर मत कर। कह रहे तेरे भाइयों को मार दूँ, मन की ऐसा कुछ मत मारे। आप शादी करना चाहती थी उससे मनोज से? नहीं। जो स्वाति अपने बॉयफ्रेंड मनोज से कहती थी कि मुझे पाना है तो मेरे घर वालों को रास्ते से हटा दो, या तो उन्हें मार दो या फिर झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल भिजवा दो। अब वो कह रही है कि मुझे तो उससे शादी भी नहीं करनी थी। लेकिन स्वाति के बगल में इस पुलिस की गाड़ी में मनोज का दोस्त और जो इस वारदात में मनोज का साथी भी था, मंजीत बैठा है। उसने स्वाति के बगल में बैठकर उसकी ही पोल खोल दी है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्या बात थी। सर, जो मनोज ने मुझे बताया कि स्वाति की और मेरी मर्जी चल रही है। स्वाति की चाह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती, पर उसके घर वाले नहीं मान रहे और वो भागना भी नहीं चाहती कि बाप की इज्जत खराब होगी। तो स्वाति ने कहा था कि किसी भी तरह मेरे भाइयों को फंसा दो और कुछ भी करो, तुम अपने पास से मेरे भाइयों को फंसा दो जिससे हमारा रास्ता क्लियर हो जाए मिलने के। ये मनोज ने बताया था आपको? मनोज ने बताया था। ये कहानी बहुत ही खौफनाक और चौंकाने वाली है। मुरादाबाद की रहने वाली स्वाति को बदायूं के रहने वाले मनोज से प्यार हो जाता है। दरअसल मनोज स्वाति के घर के पास सैलून की दुकान करता था, जहां पर दोनों के बीच मुलाकात हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार जो है वो जैसे ही पनप रहा था तो रोड़ा बन गया था स्वाति का परिवार। इसके बाद स्वाति ने अपने परिवार को, माता पिता और भाइयों को कई बार जहर देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी। कैसे वो नाकाम हो रही थी, इसके पीछे की कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड मनोज से फिर कहा कि अगर मुझे पाना चाहते हो या तो मेरे परिवार वालों की हत्या करवा दो, और हत्या नहीं करवा सकते तो किसी अनजान आदमी की हत्या करके इन सभी को झूठे केस में फंसाओ और जेल भिजवा दो। इसके बाद बॉयफ्रेंड मनोज ने क्राइम पेट्रोल और कई क्राइम थ्रिलर जो है सीरीज देखनी चालू की और वहां से एक आइडिया लिया। उसके बाद मनोज ने स्वाति कहने पर जू का तू किया और एक शख्स होता है जिसका नाम होता है योगेश, वो पेंटर होता है। योगेश जो है वो मनोज का जानने वाला था, उसकी दुकान पर आता जाता रहता था, सैलून की दुकान पर। 17 सितंबर को जो है मनोज ने अपने ममेरे भाई मंजीत के साथ मिलकर योगेश की हत्या कर दी। अब कैसे ये पूरी वारदात रची थी, योगेश की हत्या की, उसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हत्या करके पहले मृतक योगेश के फोन से आवाज बदलकर मनोज ने स्वाति के भाई गौरव को फोन किया और फिर जो है पुलिस को फोन किया 112 नंबर पर और कहा कि शोभाराम, उसके दो जो बेटे गौरव और कपिल है जो है मुझे ईंट से मार रहे हैं, मुझे बचा लो। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बरामद करती है और पुलिस का जो है पूरा का पूरा शक जो है वो मनोज की प्लानिंग के अनुसार स्वाति के पिता और भाइयों पर जाता है। और पुलिस ने शोभाराम, गौरव और कपिल को हिरासत में ले लिया था और जेल भेज भी दिया था। लेकिन तभी जो एसएसपी होते हैं उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है, उन्हें कुछ शक होता है और एक ऐसा बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है जिसके चलते ही पूरी कहानी पलट जाती है और स्वाति, उसका बॉयफ्रेंड मनोज और मंजीत जो है वो पुलिस हिरासत में आ जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस ने, यूपी पुलिस ने जो है मुरादाबाद की, उन्होंने मनोज को एनकाउंटर के साथ पकड़ा क्योंकि उसने जब पुलिस उसे पकड़ने जा रही थी तो फायरिंग कर दी थी। फिर जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी मनोज के और उसको पकड़ लिया, जिसकी विजुअल्स आप देख भी सकते हैं कि अब वो पुलिस वाले जो उसे पकड़ ले जा रहे हैं। उसके बाद इलाज किया जाता है उसका। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिल गया था जिसके चलते पूरी कहानी पलट चुकी थी और मनोज, स्वाति की जो पूरी कहानी थी, पटकथा जो ने रची थी, उसका पर्दाफाश हो गया था।
इस वीडियो में पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर जो मुरादाबाद की में स्वाति 21 साल की रहती थी, 10वीं तक वो पढ़ाई कर चुकी है। इसके बाद उनके जो पिता है शोभाराम, माँ रामदेई है और बड़ा भाई कपिल है जो अनट्रेंड डॉक्टर है और पास में ही जो है वहाँ डॉक्टरी की दुकान करता है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन छोटा भाई गौरव और 21 साल की स्वाति की अभी शादी नहीं हुई थी। गौरव जो है ब्रेड सप्लाई दुकानों पर करता था। साथ ही शोभाराम जो स्वाति के पिता थे, उनकी परचून की दुकान थी गांव में, और जब पिता नहीं होते थे तो उनकी गैर मौजूदगी में स्वाति दुकान पर बैठती थी। और साल भर पहले इनके घर के पास बदायूं का रहने वाला मनोज जो है सैलून की दुकान खोलता था। अब जो सैलून की दुकान खोलता था और पास में ही परचून की दुकान थी शोभाराम की, जहाँ पर स्वाति बैठती थी, तो दोनों के बीच में मुलाकात होने लगी और फिर दोस्ती होने लगी, और दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों के बीच में जो है नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। लेकिन मिलने का जो तरीका था बहुत ही दिलचस्प था और खौफनाक भी था। स्वाति अपने परिवार वालों को सबको नींद की गोली दे देती थी, जिससे बहुत ही गहरी नींद में सो जाते थे, और फिर स्वाति अपने बॉयफ्रेंड मनोज को छत पर बुलाती थी और वहाँ पर जो है दोनों मिलते थे। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद जो है परिवार वालों को, स्वाति के परिवार वालों को शक हो जाता है कि इसका जो अफेयर है वो सैलून की दुकान वाला मनोज के साथ चल रहा था। इसके बाद स्वाति पर बंदिशें लगाई जाती हैं, रोक टोक की जाती है। अब स्वाति जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पागल हो चुकी थी, उसको हर हाल में उसे पाना था। तो उसने कई बार जो है अपने घर वालों को जहर देकर उनके खाने में जहर मिलाया और मारने का प्रयास किया। लेकिन परिवार वाले जो हैं बिल्कुल चौकन्ना हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि स्वाति पहले भी कई बार नींद की गोली मिला चुकी है। तो वे हर चीज़ को बड़ी बारीकी से बारीक नोटिस कर रहे थे और उसकी ये चाल पकड़ी गई थी, जिससे पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। यहाँ तक कि नींद की ओवरडोज देकर भी स्वाति ने अपने परिवार वालों को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर जो है नाकाम हो गई थी। इसके बाद स्वाति ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे परिवार वालों को एक झूठे मुकदमे फंसा दो किसी अनजान आदमी की हत्या करके। अब यहाँ पर मनोज ने स्वाति की बात मानी और क्राइम पेट्रोल, क्राइम थ्रिलर सीरीज ऐसी देखनी चालू कर दी, और वहाँ से उसने एक आइडिया लिया। आइडिया ऐसा कि हत्या करके मैं पहले स्वाति के भाइयों को कॉल कर दूंगा और फिर पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, ताकि पुलिस का जो पूरा शक है वो स्वाति के भाइयों पर जाए, पिता पर जाए। अब यहाँ पर ये आइडिया स्वाति को भेजा गया और स्वाति को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने हामी भर दी। इसके बाद 17 सितंबर को मनोज और मंजीत किसी अनजान आदमी की ताक में बैठे थे कि उसकी हत्या कर देंगे। मंजीत जो है मनोज का मेरा भाई है और साथ ही पाकड़बड़ा थाना क्षेत्र में नसीम ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था और वहीं उसके पास आसपास रहता था। अब मुरादाबाद में जिस गांव में रहते थे स्वाति, तो मनोज ने मंजीत को यानी अपने मेरे भाई को वहाँ पर बुला लेता और सुबह से ही ताक में बैठे थे कि कोई आदमी मिल जाए जो थोड़ा सा शराब के नशे में हो और उसकी हत्या कर दे। शाम के वक्त में एक योगेश होता है पेंटर, क्योंकि ये जो है तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो शाम के वक्त में जब योगेश पेंटर अपने घर को लौट रहा था, वो साइकिल से आ रहा था। उसे ये कहते हैं कि शराब पीने चलते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर नया मुरादाबाद में जाते हैं और वहाँ शराब पीते हैं। पूरा सब जो है योगेश को पूरी तरह से धुत कर देते हैं। फिर साथ ही योगेश से कहते हैं कि तुम जाकर नमकीन ले आओ। योगेश नमकीन लेने जाता है तो मनोज जो है उसकी जो पैक बना हुआ था उसमें 7-8 गोलियां मिला देता है नशे की, और उसके बाद जो है बहुत एक तरह से पूरी तरह से नशे में हो चुका था योगेश जो पेंटर था। और उसके बाद कहानी रची जाती है। सबसे पहले जो साइकिल होती है, मनोज और मंजीत जो उसका मेरा भाई था साइकिल को बाइक पर रख कर ले जाते हैं। और मनोज बाइक चला रहा था और पीछे साइकिल पकड़ा हुआ था मंजीत, और उसको गगन नदी के पास वहाँ पर फेंक देते हैं। इसके बाद फिर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर योगेश पेंटर था, वो अभी भी पूरी तरह से नशे में धुत वहीं पड़ा हुआ था। उसे उठाते हैं और थोड़ी दूर आसपास इलाके में ले जाते हैं, झाड़ियों वाले इलाके में, और वहाँ से ईंट उठाकर उसके मंजीत जो है उसके चेहरे पर, सिर पर बहुत बुरी तरह वार करता है। यहाँ पर योगेश नशे में था, लेकिन वो बार बार ये ज़रूर कह रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है। लेकिन मंजीत नहीं रुकता। इसके बाद मनोज जो है अपने दोनों हाथों से योगेश का गला दबा देता है और तब तक उसका गला घोंटता रहता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। इसके बाद
ईंट को जो है झाड़ियों में फेंक देते हैं और लाश को थोड़ी दूर फेंक देते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले योगेश का फ़ोन निकालते हैं और स्वाति ने अपने भाई गौरव का नंबर पहले ही दे दिया था प्लानिंग के अनुसार, तो गौरव को फ़ोन मिलाया जाता है। कुछ आवाज़ बदलकर बात की जाती है, लेकिन जब गौरव जो दोबारा से कॉल बैक करता है तो रिसीव नहीं करता मनोज। उसके बाद योगेश के फ़ोन से 112 नंबर पर कॉल किया जाता है, जहां पर वो कहता है कि शोभाराम, कपिल और गौरव जो है, दो उनके बेटे, मुझे ईंट से मार रहे हैं, मुझे बचा लो। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है, लेकिन क्योंकि लाश को थोड़ी दूर अलग कर दिया था मनोज और मंजीत ने, तो वहाँ लाश नहीं मिलती। उसके बाद अगले दिन यानी 18 दिन की सुबह कुछ लोगों को झाड़ियों के आसपास जो है योगेश की लाश मिलती है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बात सामने आती है रात वाले कॉल की बात। 112 नंबर पर जब योगेश के फ़ोन से मनोज ने कॉल किया था, तो 112 नंबर की जो टीम होती है वो अफसरों को बताती है कि रात के समय में इसके मोबाइल से एक कॉल आया था, जहां पर कहा था कि शोभाराम, गौरव और कपिल जो है दोस्त के बेटे, मुझे ईंट से मार कर रहे हैं, मुझे बचा लो। पुलिस जो है इनके जाल में फंस जाती है, यानी जिस तरह से प्लानिंग मनोज और स्वाति ने की थी, उनकी प्लानिंग में पुलिस पूरी तरह से फंस जाती है। शोभाराम, कपिल और जो उनके बेटे होते हैं गौरव, उनको हिरासत में ले जाता है, पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान ही जो एसएसपी होते हैं उनको संदिग्ध लगता है। उसके बाद जो है वो लखनऊ में फ़ोन करते हैं, वहाँ पर 112 नंबर की जो डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स, उसको मंगाते हैं। कॉल डिटेल्स में जब योगेश की आवाज़ सुनी जाती है तो उनको कुछ और ज़्यादा शक होता है। इसके बाद योगेश के जो वॉइस सैंपल थे पहले, उनसे मैच किए जाते हैं, आसपास उनके घर वालों को सुनाया जाता है। तब जाकर पता चलता है कि ये आवाज़ जो है योगेश की नहीं है, किसी और की नहीं है। इसके बाद पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है, हर टेक्निकल माध्यम से मदद लेती है, जांच पड़ताल करती है। तो पता लगता है कि योगेश ये जो स्वाति है उसका अफेयर चल रहा था पास में ही दुकान करने वाले सैलून की मनोज से। लेकिन इनके बीच में रोड़ा बन रहा था इनका परिवार। कई बार स्वाति ने, ये भी सामने आया, फिर स्वाति ने कई बार जहर देकर अपने परिवार को मारने का प्रयास भी किया था। इसके बाद पुलिस जो है स्वाति को हिरासत में लेती है और साथ ही मनोज को ढूंढने के लिए चल जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही मनोज और मंजीत को ये बात पता चलती है कि पुलिस उनके पीछे है, तो वे जहाँ पर उन्होंने ईंट फेंकी थी और जिस नदी में साइकिल फेंकी थी उसको ठिकाना लगाने जा रहे थे, उनकी लोकेशन बदलने जा रहे थे। तभी जो है पुलिस इनके पीछे जाती है और बाइक चेकिंग के दौरान जो है ट्रैफिक लाइट होती है, वहाँ पर ये दोनों दिख जाते हैं। पुलिस इनके पकड़ने जाती है, लेकिन तब भी मनोज जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिसके चलते मनोज के पैर में गोली लग जाती है और उसको हिरासत में ले जाता है। ये पूरी कहानी सामने निकल कर आई है। अब यहाँ पर जो है पुलिस का एक बार का कहना है, कैसे उन्होंने इस केस को सॉल्व किया, डिटेल में उनसे जानिए। देखिए 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में CDR इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है, जिसके द्वारा
जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे। और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए हैं। सर बेटी ने ही अपने जो पिता को भाई को फंसाने की कोशिश की हुई कि इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था। तो ये पूरी कहानी रिश्तों को तार तार करने वाली थी, जहाँ पर स्वाति नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी बुरी तरह पागल हो चुकी थी कि उसने अपने सगे भाइयों और पिता को जो है एक झूठे केस में फंसा दिया, अनजान आदमी की हत्या करवा के। और पुलिस जो इनके जाल में फंस चुकी थी और वे जेल भी जाने वाले थे। लेकिन तभी एसएसपी कुछ संदिग्ध लगता है, थोड़ा शक नज़र आता है। वॉइस जब मंगाई जाता है जो 112 पर कॉल किया गया था, तो पता चलता है कि आवाज़ योगेश की नहीं है, किसी और की है, क्योंकि योगेश की आवाज़ से सैंपल मैच किया गया था और परिवार वालों से भी उनकी आवाज़ सुनाई गई थी। परिवार वालों ने बताया था कि योगेश की आवाज़ नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि स्वाति का अफेयर चल रहा है मनोज के साथ और पुलिस को यहाँ थोड़ी कहानी समझ में आती है। और इसके बाद जब इन तीनों को हिरासत में ले जाते हैं तो ये तीनों जो है जुर्म कबूल कर लेते हैं। ये जो है आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि स्वाति और मंजीत जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। स्वाति मनोज जो है वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।